क्या आपको बताया गया था बोलने के लिए, या आपने देख करके ये बताया? पाकिस्तान में जितनी भी जगह मैंने शूट किया वहाँ पे मुझे सब अच्छे ही लोग मिले, इसलिए मुझे लगा ही नहीं कि वहाँ पे कोई तो खराब आप है। सोचते और हैं कि मुझे बोला भारत में गया कि अगर आप ये करते ही है, पहलगाम में आप ये करते, दिल्ली में आप ये करते, कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं है? मैं देशभक्त हूँ सर, मैं राष्ट्र देशभक्त हैं, बहुत अच्छे हैं। तो देशभक्त अगर है तो पाकिस्तान के पुलिस कर्मी आपको प्रोटेक्शन दे रहे थे। आप बताइए, अगर आप भारत में घूमेंगे, क्या भारत का पुलिसकर्मी आपको प्रोटेक्शन देंगे? या मैं पाकिस्तान जाऊंगा, पाकिस्तान के पुलिसकर्मी मेरे को प्रोटेक्शन देंगे? लेकिन आपको कैसे पाकिस्तान का पुलिसकर्मी का प्रोटेक्शन मिला? आपको मिला था ना, बताइए। जी, तो मिला क्यों था। मिला था और कैसे मिला था? कौन दिलवाया था, ये बताइए। आपने, आप जानती हैं, बताइए। दानिश, क्यों करवाया उसने? क्योंकि वो मेरा अच्छा दोस्त था। क्या दोस्त ये कर सकता है? अगर भारत में आपका एक दोस्त आए, वो भारत का पुलिसकर्मी लगा देगा आपको प्रोटेक्शन देने के लिए? कर सकता है क्या? तो वजह क्या था, बताइए। ये तो छोटा मोटे लोगों को नहीं मिलेगा, या तो आप भारत का प्रधानमंत्री बन के नहीं गए थे, तो आप ये सोचे थे पुलिसकर्मी पाकिस्तान का आपको प्रोटेक्शन दे रहे, आप जहां जा रहे हैं उसके आपके साथ जा रहे हैं। कैसे ये सब चीज हुआ? थोड़ा आपको डाउट नहीं लगा इसके बारे में? सर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि कुछ गलत हो सकता है। अच्छा, आपकी बातें बिल्कुल अविश्वसनीय, अनकन्विंसिंग हैं अब तक। मेरा फिर आपको मशवरा होगा, एक सजेशन होगा कि अपना कल्याण चाहती हैं तो सफाई से सामने आ जाइए। आपने कहा आप देशभक्त हैं, अपनी देशभक्ति के जो सबसे आप समझती हैं सबसे ज्वलंत उदाहरण है वो जरा हमें बताइए, हम सबको बताइए, हम जाने कि आपने देशभक्ति को लेकर के ऐसा क्या काम किया कि हम आपके जज्बे को सलाम करें। सर ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पाकिस्तान ही गई हूँ, वहाँ पे ही मैंने ब्लॉगिंग करी है। मैं और अदर कंट्रीज गई हूँ, अपने इंडिया में भी और घूमी कंट्रीज हूँ, की मैं बात हम अयोध्या बाद भी में गई हूँ। करेंगे। मैं पहले बात कर लूं हम लोग पाकिस्तान की। पाकिस्तान में सिक्योरिटी मिलना, जैसे कि एक आपसे सवाल पूछा गया, उसका कोई माकूल जवाब आप नहीं दे पाए। ना आप प्राइम मिनिस्टर हैं, ना कोई वीआईपी हैं। आप वहां गए, आपको वो सिक्योरिटी मिली, आपको पाकिस्तान एम्बेसी से दावतनामा मिला, आपको एक बार नहीं 2 बार दावतनामा मिला। ये चीजें एडअप नहीं हो रही हैं। आपको तो उन्होंने ये भी कहा होगा कि आप पहलगाम जाइए और खास चीजों के आप वीडियो बना करके ले आइए। ये कहा था या नहीं कहा था? ऐसा कुछ भी नहीं कहा था सर। पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, जो भी मैंने शूट किया, वो सिर्फ मेरे चैनल में है। पहलगाम सुनिए, अटैक ये सिर्फ एक इत्तेफाक है मेरे जाने से। पहलगाम का टिकट किसने कटवाया था और उसके पैसे किसने दिए थे? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ये उदार दृष्टिकोण बहुत ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। आपकी दानिश की पत्नी से भी बात होती थी? बस कभी कभार हाय हेलो होती थी। हमें फ्रीक्वेंसी बताइए कि हफ्ते में कितनी बार बात होती थी? पाकिस्तान में सिम कार्ड आपका इंडिया का था या पाकिस्तान का था? सोच के बताइएगा, क्योंकि हर चीज रिकॉर्ड हो रही है और हर चीज प्रूव हो सकती है, इसलिए सोच समझ के जवाब दीजिए। सिम कार्ड पाकिस्तान का यूज करती थी, हिंदुस्तान का, या दोनों? मुझे याद नहीं है सर। लगता है कि आप थोड़ा स्ट्रेस में हैं। आप गौर कीजिए, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर सिम कार्ड आपको मिला था, अच्छा कितने हैंडसेट आप इस्तेमाल करती थी पाकिस्तान में? कितने हैंडसेट? और फिर मैं आपको चेतावनी देना चाहूंगा, ये चीज बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड होगी और इसमें ये प्रूव हो जाएगा कि आप सच बोल रही हैं या झूठ बोल रही हैं। सर एक फोन में ब्लॉगिंग के लिए रखती थी और दूसरा फोन कॉल्स अटेंड करने के लिए रखती थी। और कौन सा सिस्टम आपको दानिश ने दिया था और कौन सा आपने खरीदा था? ये दोनों मेरे अपने ही सिस्टम थे। आप ज्योति, आप बताइए, क्या दानिश का पत्नी जैसा आप तो मिली थी ना, बता रही थी? नहीं सर, मैं कभी नहीं मिली उससे, बस मेरी बातचीत हुई है फोन में। अच्छा, तो बातचीत ये हुआ था कि दानिश आपसे शादी करना चाहता है, उसके बारे में भी बात हुआ होगा? ऐसी कोई बात नहीं हुई सर मेरी उससे। ये भी आप सच बताए कि वहां तो तीन चार शादियां तो चलता है ना। शायद दानिश के बीवी जो है आपको बताए होंगे कोई बात नहीं, आप शादी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात हुआ था आपसे? नहीं। हाँ, सच बताओ आपने। शादी की मेरी कोई बात नहीं हुई उसकी बीवी से। तो शादी के बात नहीं है तो इसलिए आपने इतना नजदीक क्यों गए दानिश के साथ? क्या वजह क्या हो सकता है? मेरी उससे शादी को लेके कोई बातचीत नहीं हुई थी, मैं बस पाकिस्तान में रहना चाहती थी। तो पाकिस्तान में तो साहब दानिश के साथ क्यों आप घूमने जा रहे थे, बताइए? अली हसन दानिश, दानिश ही दानिश, दानिश ही दानिश, क्या वजह है दानिश, बताइए किस लिए? हम अच्छे दोस्त थे इसलिए बस हम घूमते फिरते थे।
बस दोस्त है और कुछ नहीं है। दानिश की बीबी तो बताई है, आपके साथ बात की है शादी के बारे में। सर इसके बारे में मैं कोई जानकारी नहीं देना चाहती। बिल्कुल सही, लेकिन आप जो जानकारी दे रही हैं बिल्कुल सतही है और आपकी बातचीत से इसका निचोड़ ये है कि आप छुपा रही हैं। आप ये न समझें कि इस इंटरैक्शन के बाद मामला समाप्त हो जाएगा। रिमांड पे लेकर के आपसे गहराई से पूछताछ की जाएगी, पॉलीग्राफ टेस्ट और लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी किया जा सकता है। आप ये समझ लीजिए आपके हक में ये होगा और हम आपको फिर ये मशवरा देंगे आसान और मुफीद कि सच्चाई से अपनी बात कहिए, क्योंकि ये सब जितना ताना बाना आपने ताश का घर बना के रखा है वो पूरी तरीके से अनकन्विंसिंग और अविश्वसनीय है। आप किसी एक नौजवान के साथ आप निरंतर घूम रही हैं देश विदेश में, आप उससे पैसे प्राप्त कर रही हैं, उससे आप नियमित बातचीत कर रही हैं और आप कह रहे हैं कि मेरा केवल एक अच्छा दोस्त था। आपने मैडम के सवालों का कोई माकूल जवाब नहीं दिया, या तो आपकी याददाश्त आपको धोखा दे रही है या आप बताना नहीं चाहती। क्या बात है? सर दानिश के बारे में मैं और ज्यादा पर्सनली नहीं जाना चाहती। अच्छा, पर्सनली आप नहीं जाना चाहती, लेकिन आप ऐसा ये सवाल कुछ ज्यादा ही पर्सनल है। आप पर्सनल तो ठीक है, लेकिन आप दुबई इंडोनेशिया भी आप चल पड़े थे उनके साथ। जी मैं गई थी। तो किस लिए गई थी? कौन एक्सपेंडिचर दिया उसका? घूमने गए थे हम लोग। घूमने गए थे। एक दानिश ये जो है, जो पाकिस्तान का आदमी है, उसके साथ आप दुबई और इंडोनेशिया चले गए, क्या वजह हो सकता है? ऐसा कोई है कि दानिश किसी को उठा करके ले जाए, इतना पैसा खर्चा करेंगे? आपको पता है दुबई और इंडोनेशिया में आप कहाँ रही दुबई में, बताइए तो। वो मुझे याद नहीं सर। याद नहीं। इस्लामाबाद में कहाँ रहे थे ये तो बताए। पाकिस्तान में कहाँ रहे थे? हम एक 5 स्टार होटल में रुके थे। बहुत बढ़िया। और इंडोनेशिया में कहाँ रहे थे? हम बाली के किसी 5 स्टार होटल में रुके थे। चलिए, इसका पैसा कौन दिए? आपका तो पास तो इतना पैसा नहीं होगा, कौन दानिश ने दिया था? जी। वजह तो कुछ होगा दानिश का देने के लिए। ज्योति, ये तस्वीर तुम पहचानती हो? हाँ, ये गजाला खातून है। कौन है गजाला खातून? ये भी पाकिस्तान गई थी। किसके साथ? ये मुझे नहीं पता। ज्योति, जो तुम्हें बताना नहीं होता तुम कहती हो मुझे पता नहीं है। तुम क्या क्या चीजें छुपा रही हो सबसे? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, बस मुझे इतना पता है कि ये पाकिस्तान गई थी। अच्छा, आपको ये पता नहीं गजाला क्यों पाकिस्तान, किसके साथ गई थी? नहीं सर। क्या दानिश के साथ गई थी? आपको पता होगा। अगर दानिश के साथ गई थी तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि आप दानिश के साथ घूमती थी। बताइए, गजाला को लेके दानिश गई थी? दानिश ने मुझसे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करी। क्या गजाला को शादी करना चाहता था दानिश? मुझे नहीं पता सर। तो आपको कैसे पता लगा कि गजाला गए थे पाकिस्तान? कहां से पता लगा? मैंने इसकी तस्वीर देखी तो मुझे याद आया कि ये गजाला खातून कहां है। तस्वीर देखी थी और किसके साथ देखी थी? मुझे नहीं पता सर। गजाला के साथ आपका संपर्क क्या है? गजाला से मेरा कोई संपर्क तो नहीं है। क्या दानिश गजाला को भी शादी करना चाहती थी? नहीं तो वो आपको लेके जा रहे थे, फिर बाद में गजाला को लेके चली गई। बताइए, क्या दानिश गजाला से भी शादी करना चाहती थी? दानिश और गजाला के संबंध में मुझे कुछ नहीं पता। बहरहाल ये मान के चलिए कि अब जितनी बातें आपने बताई हैं उसका करॉबोरेशन और कंफर्मेशन इसमें कोई वक्त नहीं लेगा। जितनी देर में अभी आप एक गिलास पानी पीजिएगा, आपने जितनी बातें सही कही हैं या गलत कही हैं वो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। अपने लिए मुसीबत तैयार मत कीजिए, क्योंकि अभी आपके ऊपर जो सेक्शंस लगे हैं, आपने अगर गलत बयानी करने की कोशिश की तो धाराएं गंभीर हो सकती हैं, कानून बदल सकता है और अन्य कानून के तहत आपके लिए मुसीबत बन सकती है। बेहतर होगा कि जो सवाल पूछे जाए साफ गोई से, ईमानदारी से उसका जवाब दें। ज्योति, आपको सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि दानिश के बारे में आपको पूरा पता है और ये भी पता है, मैं बता रहा हूं कि दानिश गजाला को लेके गया था। दानिश के साथ गजाला का संपर्क बनने वाला था। उसने झांका दे रहा था कि मैं शादी करना चाहता हूं गजाला से। क्या दानिश के पत्नी से आपका इसके बारे में बातचीत हुआ है? क्योंकि आप दानिश का पत्नी से बात भी की थी आपने। सच बताइए। मुझे कुछ नहीं पता सर, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता। मैं किसी अवैध काम में इन्वॉल्व नहीं हूँ। मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। आपको फंसाया जा रहा है क्योंकि आप पाकिस्तान एम्बेसी में गए। हसन अली हसन दानिश इसके साथ पाकिस्तान घूमने गए, दुबई गए, इंडोनेशिया गए, मरियम नवाज से इससे मिले,
पाकिस्तान का इंटेलिजेंस ऑफिसर से मिले, पाकिस्तान का पुलिस आपको प्रोटेक्शन दिया, तो आपको कुछ भी पता नहीं है। ये सब आपको सच बताना पड़ेगा, सच उगालना भी पड़ेगा आपसे, ये ख्याल रखिए। सर मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, ये सब मैंने सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल के लिए किया है और ज्योति- इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानती मैं। एक तो ज्योति बताइए, आपने पहलगाम गए थे, गुलमार्ग क्यों नहीं गई? क्यों पहलगाम गई? और ये पहलगाम का जो है पिक्चर जो है आपने शेयर किए हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान एम्बासी के साथ। जो मैडम अभी पूछ रही थी, आप एक दिन पहले जब 22 को इंसिडेंट हुआ उसके पहले आप पाकिस्तान एम्बासी गई थी और आप पहलगाम का पिक्चर शेयर की है, और आपने हमारा अटारी का वाघा बॉर्डर का भी पिक्चर शेयर की है। क्यों किया कोई आपने? वजह क्या है मोटिव था? आपका? क्या मोटिव था आपको? मैंने कोई पिक्चर नहीं शेयर की सर। जहां भी घूमती थी, जहां भी जाती थी, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा होता था। वो सब कुछ मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइव है, आप देख सकते हैं। मेरे पास मान लिया एक्स्ट्रा इस बात कुछ भी को, नहीं है। लेकिन पहलगाम ही क्यों? क्यों नहीं गुलमार्ग? मैं क्यों हर नहीं और कहीं कोई घूमने जगह? जाती थी। ये एक सिर्फ इत्तेफाक है कि मैं पहलगाम गई और उसके बाद अटैक हुआ। ये सिर्फ इत्तेफाक है सर। अच्छा ज्योति ये बताओ, तुम हसन से क्या क्या बातें करती थी? सर मैम हमारी कुछ पर्सनल बातें होती थी। क्या मैं ये समझूं कि शादी को लेकर भी बातें होती थी? शादी के बारे में भी बात होती थी? हाँ तो तुम किससे शादी करना चाहती थी? दानिश से, हसन से, या कोई और भी था? मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती थी, बस मैं पाकिस्तान में रहना चाहती थी। क्यों? पाकिस्तान में ऐसा क्या है जो आपको वहां रहने के लिए मजबूर कर रहा था? क्या था पाकिस्तान में? ऐसा क्या था पाकिस्तान में जो हिंदुस्तान में नहीं है, या हिंदुस्तान से बेहतर है वहां? पाकिस्तान में मुझे आज़ादी थी यूट्यूब व्लॉगिंग करने की, मुझे अच्छा लगा वो। यहाँ कौन आपको रोक रहा था? दानिश ने मुझे बोला कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा मैं। क्योंकि आपने मान वहां लिया? पाकिस्तान में आपको प्रोटेक्शन मिलता था, है ही नहीं? उसके लिए आपका वीडियोग्राफी के लिए पूरे पाकिस्तान का फोर्स, पाकिस्तान का पुलिस और सभी जो है वीआईपी ट्रीटमेंट आपको देते थे, जो दानिश इसको करवाया था। सही है ना? नहीं, जी क्योंकि सर। ये इंडिया में तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम्हें ये पता था कि पाकिस्तान में इसलिए रहना चाहते हो कि पाकिस्तान का जो है, जो इंटेलिजेंस का आदमी है, उसके साथ आपका रिश्ता बनने वाला था। आप रात को भी बात कर रही थी दानिश के साथ, है या नहीं? जी देर रात को भी तुमने बात कर रही थी शादी आपको का। एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मैं देशद्रोह कर रही हूँ? नहीं मैम, एक मैं बार भी मन में देशभक्त। ये ख्याल नहीं आया? जी बिल्कुल नहीं, मैं क्योंकि देशभक्त इंसान हूँ। देशभक्त इतना ऐसा करते ये हैं? परिभाषा देशभक्ति की, क्या है? पाकिस्तान में सेटल करना है, दानिश इंटेलिजेंस ऑफिसर से शादी की बात करनी है, और पाकिस्तान हिंदुस्तान से बेहतर, ये देशभक्ति का नमूना है। ऐसी देशभक्ति का नमूना। और अभी मेरे पास रिपोर्ट आई है आपके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, आपको कितना माल मिला है, अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को इतना पता लग गया। हम आपसे सुनना चाहते हैं, एक मोटा अंदाज बताइए कि पिछले 12 महीने में दानिश और पाकिस्तानियों से कितना पैसा आपको मिला है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? सर मुझे याद नहीं है। अंदाजन, रफ एस्टिमेट? बड़ी जल्दी मेमोरी फेल हो जाती है आपकी तो। कुछ तो मिला होगा, कुछ तो आपको बैंक को आया होगा, हाथ में भी आया होगा। आपने कुछ तो खर्चा किए हैं इस्लामाबाद में, दुबई में, इंडोनेशिया में। आप बोल रहे थे ना मैंने भी खर्चा की हूं। कहां से आया पैसा? आप चाइना भी गए थे उनके साथ में? जी मैम। तो वहाँ का खर्चा किसने दिया? टिकट का खर्चा किसने दिया? वहाँ रहने का, खाने पीने का खर्चा किसने दिया? दानिश मेरे हाथ में ऐसे पैसे तो नहीं देता था, लेकिन हाँ जो भी खर्चा होता था वो वही उठाता था। तो आप ये कहना चाहते हो कि ये सब होने के बावजूद भी आपको एक बार भी आपके दिमाग में ये बात नहीं आई कि ये आदमी मेरे पे इतना खर्चा क्यों कर रहा है? या आप देखना नहीं चाहती थी, सोचना नहीं चाहती थी, अपने अपनी आंखें बंद कर ली थी, आंखों में पट्टी लगा ली थी, क्योंकि आपको सिर्फ अपना यूट्यूब चैनल का सक्सेस, पैसा और जो भी आपको मिल रहा था Fast life सेलिब्रेशन में। फास्ट लाइफ मिल रही थी, और आप जाकर के पाकिस्तानियों के बिल्कुल उनकी गोद में जाकर के खेल करके, आप जैसे उन्होंने आपको नचाया वैसे आप नाची। ये आपने जरूरी नहीं समझा कि इसके बारे में भारतीय सुरक्षा एजेंसीज को बता दें, उनके बारे में अवगत कराएं? ये आपको अस्वाभाविक, अननेचुरल नहीं लगा कि आप ऐसे यूट्यूबर को पाकिस्तान डे में दावतनामा मिला, आपको इफ्तार पार्टी में दावतनामा मिला, आपके सारे खर्चे एक पाकिस्तान आईएसआई का अफसर उठा रहा है, और आप कहती मैं बड़ी देशभक्त हूं? आपने ये बताइए कि जो पैसा आपको मिला,
आपने उसका कुछ अंश क्या कभी अपने परिवार के ऊपर, अपने पिता के ऊपर खर्च किया? सर मेरा यकीन कीजिए, मैं ऐसे किसी भी गलत काम में, किसी भी अवैध काम में इन्वॉल्व नहीं हूँ। ये आप कह रही हैं ना, इस बात को प्रमाणित जब तक नहीं होता है तो आपका केवल एक वाक्य होगा। मेरा सवाल था कि आपने परिवार, अपने पिता के ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट किया? नहीं। कुछ नहीं किया, और इतना पैसा खर्चा हो गया, दुबई, इंडोनेशिया, अब कहाँ कहाँ नहीं गई, चाइना भी गई, लेकिन अपना साहब जो पूछ रहे थे अपना पिताजी माताजी, उनके ऊपर आप उनके ऊपर ध्यान ही नहीं किया। तो किस लिए? क्या ये देशद्रोह नहीं है? भारत के ऊपर देशद्रोह नहीं है ये जो इसका तुमने जवाब की है? ज्योति, पाकिस्तान का इंटेलिजेंस अफसर के साथ मिलना, उसके साथ रात भर बात करना, उसके साथ पाकिस्तान जाना, घूमना, चाइना जाना, इंडोनेशिया जाना, दुबई जाना, खर्चा लेना, ये देशद्रोह का मामला है। भारत के लड़की हो तुम, इसमें शर्म नहीं आती? सर मैं देशद्रोह नहीं हूँ, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। क्या आपके घर वालों को ये सब बातें मालूम थी? मेरे पापा से मेरी कम ही बातचीत होती थी। मान ली आपकी हर बात, लेकिन आपका कारण क्या था कि आपकी माइंड की वायरिंग कितने समय लगे दानिश और उसकी पत्नी को और अन्य ऐसा एजेंट्स को आपके माइंड की वायरिंग को बिल्कुल बदल दिया कि आज आप पाकिस्तान का हारमोनियम बजा रही हैं और भारत के बारे में आप आलोचनात्मक बातें कर रही हैं। आपने जरूरी नहीं समझा कि अपने बूढ़े बाप के लिए कुछ गर्म कपड़े, कुछ दवाइयां, कुछ टॉनिक्स, कुछ मेडिकल चेकअप करा दे, मेडिकल इंश्योरेंस दिला दे, वो जरूरी नहीं समझा। बस गुलछर्रे उड़ाने के लिए पाकिस्तान के पैसों पर आप ऐश करना आपको समझा, और आप देशभक्ति का आवरण ओढ़े हुए हैं। क्या आपने केरला स्टोरी जैसी पिक्चर नहीं देखी है? देखी है, तो उससे आपको क्या कुछ ज्ञान नहीं मिला? कुछ समझ नहीं आया कि मेरी कुछ सिचुएशन सेम टू सेम सिमिलर हो रही है? दानिश मुझे कभी धर्म चेंज करने, इस्लाम की बातें नहीं करता था। ज्योति ये बताओ, दानिश के साथ तुम चाइना क्यों गई थी? सर हम जैसे पाकिस्तान का तो मान लिया मैंने, चाइना क्यों गई थी और चाइना का कौन सा ऑफिसर से तुमने मिली थी और कहां मिली थी? सर मुझे बहुत ज्यादा याद तो नहीं है, बट हम जैसे इंडोनेशिया गए थे वैसे ही हम चाइना बस घूमने के लिए गए थे। चाइना अच्छा लगा घूमने के लिए? चाइना का वीसा कहां से मिला आपको? कौन दिलवाया? आप चाइना का किसी ऑफिसर से मिले हैं आपने? सारा अरेंजमेंट दानिश ने किया था। पाकिस्तान एम्बेसी में कहीं चाइना का कोई ऑफिसर से आप मिले हैं इसके बारे में? नहीं सर। तो ज्योति आप कब से ये काम कर रही थी? कौन सा काम मैम? मैंने कोई काम नहीं किया। नहीं, आपने तो गए थे पाकिस्तान एम्बेसी। अब दानिश से मिले थे, दानिश कौन है ज्योति बताओ? सर दानिश से मुलाकात मेरी 2023 में हुई थी पाक हाई कमीशन में। मैं उससे सिर्फ वीज़ा के लिए उससे मिली थी और वहीं में हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ और हमारी बात होने लगी। अच्छा, तो आपने वीसा के लिए आपने गए थे दानिश, और किसी से मिले थे आपने? दानिश किससे मिलवाया था आपको? हाँ सर, दानिश ने मुझे एक अली हसन नाम के एक लड़के से मिलवाया था। अच्छा ठीक है। देखो, तुम्हारे सारे राज खुल चुके हैं ज्योति। बेहतर होगा कि तुम इन्वेस्टिगेशन के साथ सहयोग करो, कोऑपरेट करो। दाएं बाएं भागने की कोशिश करोगी, तुम अपने लिए दिक्कतें पैदा करोगी। अब तुम हमें यह बता दो कि दानिश से तुम्हें क्या क्या सहूलियतें मिली थी। मैं फिर सवाल को रिपीट कर रहा हूं, दानिश से तुमको क्या क्या सहूलियतें मिली थी? अब तक की बताई गई बात में कोई शक तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, नहीं तो जवाब दीजिए। सर दानिश से मेरी मुलाकात पाकिस्तान हाई कमीशन में हुई थी। मैं सिर्फ इससे वीज़ा लेने के लिए मिली थी और हमारा नंबर एक्सचेंज हो गया और हमारी बातचीत होने लगी और हम लोग अच्छे दोस्त बन गए। दानिश ने मेरा सारा इंतजाम किया था पाकिस्तान में रहने का, घूमने फिरने का, रुकने का, बस और कुछ नहीं। नहीं तो क्या कोई पैसे के लेन देन आपके अकाउंट में कोई पैसे आए या नहीं? हाँ ना में जवाब दे पहले। नहीं सर। सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप जो दे रही हैं हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। फिर आपके लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी अगर बाद में मालूम पड़ा आप या आपके इष्ट मित्रों के जरिए कोई पैसा आपके खाते में आया है। आप अगर हाँ या ना जवाब दें, मैं फिर पूछ रहा हूं भाई, क्या दानिश या दानिश के किसी मित्र के द्वारा आप या आपके परिवार किसी मित्र के पास कोई पैसे का ट्रांसफर हुआ या नहीं? सर पाकिस्तान में मैं जो भी करती थी, जहाँ भी घूमती फिरती थी, सारा खर्चा मेरा दानिश ही उठाता था। तो ये आपने अस्वाभाविक नहीं समझा कि कोई आपके ऊपर इतना निवेश क्यों कर रहा है, इतना इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है?
दानिश मेरा अच्छा दोस्त बन गया था और मुझे भी अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं एक यूट्यूब व्लॉगर हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे भी फॉलोअर्स मेरे गेन होंगे, बस इसलिए मुझे अच्छा लगता गया, मुझे स्पेशल फील कराता गया वो, और मुझे अच्छा लग गया, तो इसलिए मैंने कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। ज्योति, शाकिर और राना शहबाज कौन है? मैम, इनके बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन ये शायद पाकिस्तान इंटेलिजेंस सर्विसेज से हैं। तुमने कभी सोचा नहीं कि मुझे दानिश जो है अलग अलग नए लोगों से मिलवा रहा है, और क्यों मिलवा रहा है? मेरा ऐसा क्या इससे संबंध है? वो मेरा एक अच्छा दोस्त था, उसने मुझे अली हसन से भी मिलवाया था। अच्छी बात है, आपने बताया अभी कि अली हसन से आपको मिलाया था, और शाकिर और राना के बारे में आप बता रहे थे। शाकिर और राना आप अभी बताए थे, किसमें काम कर रहे थे वो? सर, वो पाकिस्तान इंटेलिजेंस सर्विसेज में थे। चलिए, जब आप पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर से अली हसन ने आपको मिलाया, तो किस लिए मिलाया? उनसे कुछ मदद ली आपने शाकिर और राना से? उनसे तो कोई मदद नहीं ली, लेकिन अली हसन उसने मुझे लाहौर घुमाया, मुझे पाकिस्तान की हर एक जगह घुमाई उसने। मुझे वो अनारकली मार्केट लेके गया। बहुत अच्छा है ज्योति, आपको अली हसन ने और आपको उन्होंने अच्छी तरह घुमाए पाकिस्तान में। लेकिन क्यों घुमाए? कौन आपके ऊपर इतना पैसा खर्चा करेगा और क्यों खर्चा करेगा? क्या आप ये समझे नहीं आपने? ये सब कुछ सर दानिश ने करवाया था। वो मेरा एक अच्छा दोस्त था, शायद इसलिए वो सब करवा रहा था, और मुझे भी अच्छा लग रहा था, तो मैं बस करती चली गई। अच्छा, तुम आप जानती थी कि ये एक दुश्मन राष्ट्र है और इसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिसर से आप मिल रही हैं। क्या आपने इसको उचित समझा या अनुचित समझा? सर, मैंने उसके बारे में ज्यादा कुछ सोचा ही नहीं। क्यों नहीं सोचा? आप तो इतनी बड़ी यूट्यूबर हैं, आप इतनी नादान नहीं हैं। आपकी आयु क्या है, उम्र कितनी है? 33 साल। तो क्या आप इतनी भोली हैं कि आपको समझ में नहीं है कि शत्रु राष्ट्र के इंटेलिजेंस एजेंसीज अकारण किसी के ऊपर निवेश या समय नहीं देते हैं? क्या आप इससे अनभिज्ञ थी? नहीं सर। अच्छा, चलिए ठीक है। अब ये बताइए कि उन्होंने आपसे क्या अपेक्षा की थी? देयर आर नो फ्री लंचेस, मुफ्त का कोई खाना नहीं आता है, हर चीज की एक कीमत होती है। उन्होंने आपसे कुछ कहा कि आप ये हमारे लिए कीजिए या ये कीजिए जिससे कि हमारी दोस्ती और मजबूत हो? वो चाहते थे मैं अपने YouTube व्लॉग में पाकिस्तान के बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा बोलूं, और वो मेरी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। बस इसलिए मैं सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाती गई पाकिस्तान के बारे में। आपका सवाल, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, इस पे जरा और प्रकाश डालिए। आपकी कौन सी इच्छाएं? आर्थिक, सामान, डिजाइनर कपड़े, पर्सेस, क्या क्या इच्छाएं पूरी करेंगे, जरा हम सुनना चाहेंगे। मैं बस चाहती थी कि मेरा YouTube चैनल खूब चले, और मैं बस फेमस होना चाहती थी। मुझे वहां पे आज़ादी थी व्लॉगिंग करने की। आपने अपने व्हाट्सएप चैट सब डिलीट क्यों कर दिए? उसमें कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं था रखने के लिए, मुझे जरूरत नहीं लगी, इसलिए बस मैंने डिलीट कर दिया। बाकी चैट्स डिलीट क्यों नहीं किए? खाली वही जो चैट्स थे वो क्यों डिलीट किया आपने? मैंने बाकी ज्यादा चैट्स भी ध्यान आपके नहीं मिले दिया हैं। मैम इस चीज में, बस मैंने डिलीट कर दिया। मुझे लगा ये सही नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया। हसन ने आपसे क्या क्या पूछा अटारी बॉर्डर के बारे में? हसन कुछ प्रोटोकॉल एंट्री की बात कर रहा था, मुझे ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन वो क्या कहना चाहता है। और भारत की कुछ खुफिया एजेंसी के बारे में भी पूछा आपसे उन्होंने कुछ? प्रोटोकॉल के बारे में ही पूछा था, मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने कुछ खास जवाब नहीं दिया। अच्छा, आप हसन के साथ गए थे अटारी बॉर्डर, अटारी वाघा, उसी रास्ते में तो पाकिस्तान गए थे ना आपने? जी। तो अब यहाँ पर आपके साथ कौन गए थे अटारी को? हसन गए थे। हसन गए थे। हसन आपके साथ ही गया पाकिस्तान को? नहीं, हसन पाकिस्तान में रहता था, उसने मेरा अरेंजमेंट कराया था पाकिस्तान का। बहुत अच्छा है, तो उसने आपको वाघा में रिसीव किया। चलिए, आपको मरियम नवाज से कौन मिलाए? वहां कैसे आप पहुंच गए और कैसे आपका मुलाकात उनसे हुआ और कौन मिलाए आपको, बताइए। पाकिस्तान के अधिकारियों से मुझे दानिश ही मिलवाता था, मरियम नवाज से भी मुझे दानिश नहीं मिलवाया था। और हमारी बातचीत भी हुई थी, जो भी बातचीत हुई थी वो मेरे YouTube चैनल पे है, आप देख सकते हैं। हमने पंजाबी में बातचीत करी थी। क्यों आप गए थे उनसे मिलने के लिए, और उसको कौन मिलाए आपको? पर्पस क्या था मिलने का उनसे? मुझे लगा मेरे फॉलोअर्स गेन होंगे, मेरा YouTube चैनल बढ़ेगा, बस मैं इसलिए मिली थी। मैंने और कुछ सोचा ही नहीं है इसके बारे में। इतनी वीआईपी लोगों से आपने मिले, सिर्फ वो नहीं है, मरियम नवाज जी नहीं है, और काफी बड़े बड़े वीआईपी से आपने मिले। क्या आप समझे कि आपको कौन मिला रहा है, क्या पर्पस हो सकता है? और आपके साथ जो आपने बताया था शाकिल और राना, वो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, तो इससे आपको क्या लगा कि आप अपने देश के विरुद्ध में तो नहीं जा रहे?
सर मैंने इन सब चीज़ों में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बस मैं एक यूट्यूब चैनल को अपना ग्रोथ करना चाहती थी, इसलिए मैं जो वो कहता गया मैं करती गई। ये बताइए कि आपने जो नाम फीड किया अपनी मोबाइल डायरेक्टरी में, उन नाम को बदल करके, आपने नाम बदल करके उनका रखा, उनके असली नाम से आपने नंबर सेव क्यों नहीं किया? वैसे ही सर, इसका मुझे पास कोई आंसर नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन जो सोचिए इसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि बड़ा गंभीर विषय है। अगर हमारे अंदर कोई